वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ यौगिकों के सूत्र एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे। यौगिकों के सूत्र एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हमें कुछ बातों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि पहले मैं कुछ तत्वों के लिए बताती हूँ। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नाम हो गया, उसका संकेत हमें पता होना चाहिए O। दूसरी जो जानकारी होनी चाहिए वह है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यानी कि 8। तीसरी जानकारी हमें ये होनी चाहिए कि अगर हम ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो 8 है, यानी कि इसके पास 8 की ही संख्या में प्रोटॉन है, 8 की ही संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम विभिन्न कोशों में K, L, M, N इत्यादि में कैसे बांटे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हमें आना चाहिए। अब जैसे कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को अगर हम बांटें तो K कोश में उसकी क्षमता के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन बच गए 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं L कोश में। तो हमें ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए। परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, क्यों कि इसी से हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होती है। जितनी परमाणु संख्या उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और संकेत भी याद होना चाहिए। अब इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, उसमें से भी हमें जो अंतिम कोश है यानी कि जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट शेल है, उसका नंबर हमें याद होना चाहिए। हम उदाहरणों के साथ समझेंगे कि ये हमारे कैसे काम आने वाला है। पहला है फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ये एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है यानी कि तत्व का अणु है। तो ये फ्लोरीन, संकेत है फ्लोरीन का F, और क्योंकि ये अणु है, मॉलिक्यूल है, तो इसका अणु होता है डायटोमिक, द्विपरमाणुक होता है इसका अणु। तो F2 इसका फॉर्मूला हो गया। अब बनाएंगे कैसे? तो ये जो फ्लोरीन के अणु है ना, पहले हमें इनकी परमाणु संख्या, एक फ्लोरीन मतलब परमाणु संख्या 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हो गया। पहले मैंने बताया कि ये हमें अंतिम वाली संख्या यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, जो अंतिम कोश में होते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अब इसका चित्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम अब ये जो फ्लोरीन है उसको लिखेंगे। अब क्योंकि फ्लोरीन में 2 परमाणु है ना, फ्लोरीन के इस अणु में F2 में, तो हम दोनों ही फ्लोरीन को लिखेंगे। और फ्लोरीन के चारों तरफ हम इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, और कितनी संख्या में? 7। इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम 2 चिन्ह, ये डॉट या फिर क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं उन्हें डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये सब कहते हैं। अब फ्लोरीन का 7 है, तो हम फ्लोरीन के चारों तरफ ये 7 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो ये जो क्रॉस का चिन्ह है, ये हमने 5 बनाया, 6 और एक 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए फ्लोरीन के, एक के। दूसरे के भी इसी प्रकार से हम 7 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये फ्लोरीन का अणु बनता कैसे है? तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी तत्व के लिए उसके अंतिम कोश में, अगर वो कोश L है, M है और N है, तो इन तीनों कोशों में अगर ये बाहरी कोश हो, आउटर मोस्ट शेल होना, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना अत्यंत ज़रूरी है। यानी कि इनके ऑक्टेट, अष्टक पूरा होना ज़रूरी है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ना, ये जो परमाणु है वो एक दूसरे के साथ केमिकली, रासायनिक रूप से जुड़कर आबंध बनाते हैं, और फिर उनका ये अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अगर K कोश होता तो K कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो K कोश के लिए बस 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है, मतलब इतने ही रह सकते हैं। अब फ्लोरीन की ये 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत कैसे पूरी होगी? तो फ्लोरीन के परमाणु क्या करते हैं ना, कि क्योंकि 7 से 8 बनाने के लिए बस 1 चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की ना आपस में साझेदारी कर लेते हैं। तो अगर हम इस फ्लोरीन की बात करें तो इसके पास पहले से 7 था, इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये दूसरा क्या करेगा, ये परमाणु फ्लोरीन के दूसरे परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, और कुल मिलाकर हम देखें ना तो इन दोनों परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। यानी कि एक जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक जोड़ा,
यानी कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे साझेदारी हुई है, शेयरिंग हुई है। अब एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है ना, तो हम फ्लोरीन को कैसे दिखाते हैं, इस प्रकार से लिखकर। ये लाइन ड्राइंग बन गया फ्लोरीन का, और ये जो एक लाइन हमने बनाई है, ये एक लाइन बताता है कि फ्लोरीन के बीच जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है वो बस एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी कि बस 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। और इस प्रकार फ्लोरीन का जो हम संकेत लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, वो F2 लिखते हैं। तो ये बन गया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम लोग और जैसे जैसे बनाएंगे ये सब समझ में आएगा। नेक्स्ट, प्रोपेनॉन। पहले तो संकेत पता होना चाहिए, बड़ा सा नाम है प्रोपेनॉन। तो ये कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के अनुसार प्रोपेनॉन का मतलब है 3 कार्बन। ये हो गए 3 कार्बन। ओन है यानी कीटोन, यानी कि बीच में कहीं पर ये द्विआबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन। और बाकी दोनों जो कार्बन हैं दोनों तरफ अंतिम छोर पर उनके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन का परमाणु। और इस प्रकार से तीनों कार्बन की जो चतुर्संयोजकता टेट्रावैलेंसी वो पूरी हो जाती है। तो ये हो गया प्रोपेनॉन का लाइन ड्राइंग। अब हमें कुछ यौगिकों का लाइन ड्राइंग ये हमने सीखा है बनाना पहले कि हम किस प्रकार बनाएं। लाइन ड्राइंग बनाने से ना हमारे लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना आसान हो जाता है। मैंने एक और वीडियो बनाया है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे समझ में आएगा कि हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बना सकते हैं। तो अभी हम लोग बनाएंगे प्रोपेनॉन के लिए। ये मैं ठीक से लिख देती हूँ यहाँ पर H, ये हाइड्रोजन यहाँ पर। अब हम काम कैसे करेंगे, तो हम पहले तीनों कार्बन को लिख लेते हैं। कार्बन हो गया तीनों ही। अब ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जैसे जैसे हमारे पास अलग अलग तत्व होते जाएंगे ना और उनके परमाणु, हमें अलग अलग चिन्ह का उपयोग करना होगा। अब कार्बन है तो कार्बन के लिए हम कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 और इसके 4। अब ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ लाइन ड्राइंग से पता चल रहा है कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ना इसी तरफ गए, ऊपर की तरफ। इसके बाद 1 2 3 और 4। आगे हम अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। इधर में एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन लिख लिया हमने। अब इसके बाद कौन बच गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं, ये यहाँ पर है। और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में। ये दूसरे रंग से बना रही हूँ मैं ताकि ये समझ में अंतर कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके लिए है। तो ये रहा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें बनाना है सर्कल्स, जैसे हमने फ्लोरीन के लिए बनाया, ताकि इनके अष्टक पूरे हो जाएं। और हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हम हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन को बस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनके लिए बनाना आसान है। एक अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक कार्बन के साथ बांट कर यानी कि साझेदारी कर कर हाइड्रोजन के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जा रहे हैं। एक कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इसे करना है 8। तो कार्बन का अपना 4 इलेक्ट्रॉन, तीनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन और ये बगल वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन का अष्टक हो गया पूरा। बीच वाला कार्बन क्या करेगा, इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है ना, अपने बगल वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरी तरफ वाले से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाता है इसका अपना अष्टक। तो ये 4 इसके अपने इलेक्ट्रॉन और बाकी हम गिनेंगे तो इस घेरे के अंदर हो गए 4। तो इस कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया। तीसरे कार्बन का कैसे बनेगा, तीनों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, मतलब साझेदारी हुई यहाँ पर। बगल वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इस तीसरे कार्बन का भी अष्टक हो गया पूरा। ऑक्सीजन भी है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा कैसे होगा, इसके पास है 6, इसे चाहिए 2, तो ये अपने साथ वाले कार्बन से ले लेता है 2 इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार से हमें मिल जाता है प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और सूत्र, इसको हम छोटा करके लिख लेंगे तो सूत्र मिल जाएगा CH3 COCH3।
प्रोपेनॉन का सूत्र हो गया। अगला हम बनाते हैं, कुछ मैं आपको टास्क के रूप में भी देते जाऊंगी जो खुद ट्राई करना है। अभी है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। ये छोटा सा यौगिक है। कैसे करेंगे? H2S, S जो है बीच में रहता है और इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं। प्रैक्टिस के साथ ना ये समझ में आते जाएगा और बनाना आसान होगा। सल्फर लिखते हैं। सल्फर के अगर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पता करने हो ना, तो सल्फर की परमाणु संख्या है 16। 16 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 6 2 8 और 6 होगा। यानी कि हम बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे? बस ये बाहरी संख्या 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन के लिए हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे? बस एक एक बनाएंगे। यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एक क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है 1। लेकिन क्योंकि ये के कोश है ना, के कोश में अधिकतम हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हाइड्रोजन क्या करता है? ये सल्फर के साथ साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है 1 इलेक्ट्रॉन की। इधर का भी हाइड्रोजन सल्फर के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और सल्फर को चाहिए 2, तो ये दोनों हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके आबंध बना लेता है। और इसका लाइन ड्राइंग हमें ये बताता है कि ये एक लाइन मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी तरफ का एक लाइन, इसका अर्थ है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लाइन है जो आबंध यानी बॉन्ड को बताते हैं, वो हमें इलेक्ट्रॉन कितना बंटवारा हुआ उसके जोड़ों की संख्या बताते हैं। अगर कहीं पर जैसे हमें ऑक्सीजन में ये 2 लाइन बनते हैं ना, इसका मतलब है इनके बीच डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है। और कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 2 जोड़े, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हुई है। अगला एथेनॉइक एसिड, इसका हम सूत्र लिख लेते हैं। एथेनॉइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। CH3COOH, CH3COOH है, ये 3 है तो बन गया। अभी पहले हम इसका लाइन फिगर बना लेते हैं। कैसे बनेगा? मतलब लाइन आबंधों को दिखाते हुए अगर हमें बनाना हो तो ये C, इसके तीनों तरफ हाइड्रोजन, ये C हो गया CH3C, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और ये O, और ये उसके साथ जुड़ा हुआ H। कैसे बनाएंगे? तो हम पहले सभी को लिख लेते हैं उनकी जगह पर। C, ये O और H। एक और ट्रिक मैं बताती हूँ। अब क्योंकि मुझे आबंध पता है ना, तो क्या कर सकती हूँ? एक आबंध, एक लाइन का मतलब है बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी एक आबंध है, मतलब बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है तो मुझे यहाँ पर कोई और चिन्ह बनाना होगा। ऑक्सीजन की दूसरी तरफ भी एक ही लाइन है, मतलब एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के लिए कोई दूसरा रंग, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद बाकी कार्बन के इलेक्ट्रॉन हम बना लेते हैं। अब इस कार्बन के एक बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ, और बाकी तो हो गया। दोनों ही कार्बन के हमने 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए। ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पर ब्लैक सी बना रहे हैं। ये ऑक्सीजन का एक, दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन, ये डॉट बनाना है इस तरह से। अब हम बनाएंगे घेरे, और जो क्या बताएंगे कि घेरे के अंदर होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हाइड्रोजन छूट गया है यहाँ पर। ये हाइड्रोजन, 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 और सबका हम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब हम बनाएंगे घेरे, और ध्यान देना है कैसे। हाइड्रोजन के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक अपना एक कार्बन का, क्योंकि हाइड्रोजन का के कोश है तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके घेरे में हो गए हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। चारों हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी। अब कार्बन की हमें संयोजकता मतलब यहाँ पे अष्टक पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे? तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन और तीनों हाइड्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन, और बगल वाले कार्बन के साथ साझेदारी होगी 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इस घेरे में हमें मिल जाएंगे कार्बन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन।
दूसरा कार्बन, ये काम कैसे करने वाला है? इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 चाहिए, तो बगल वाले कार्बन का 1, बगल वाले ऑक्सीजन का 1 और ये ऊपर वाले ऑक्सीजन का 2, और इस घेरे में भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इस कार्बन का भी अष्टक हो गया पूरा। किंतु यहाँ पे ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, इसके मैंने बाकी इलेक्ट्रॉन्स बनाना नहीं बनाए हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स बन गया। अब इसके लिए कैसे बनेगा ये घेरा? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे चाहिए 8, तो इसके अपने 6, बगल वाले कार्बन से 1 और बगल वाले हाइड्रोजन से 1, और ये मिलकर हो गया इसके अपने 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। आगे मैं सूत्र बताती हूँ और कुछ आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, आसान है। साइक्लोपेंटेन, साइकिल है, इसका सूत्र है C5H10, और साइकिल है का मतलब क्या है कि सभी कार्बन परमाणु जो है ये आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, ये कार्बन इस तरह से जुड़े हुए हैं। H10 हर एक कार्बन के साथ 4 आबंध, यानी कि ये 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, और ये चारों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कैसे हम बनाएंगे? हाइड्रोजन जोड़ना तो आसान है, बस 2-2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के लिए हम क्या करेंगे? अब क्योंकि सभी कार्बन ऐसे रिंग में जुड़ा हुआ है ना, तो हम पांचों कार्बन को लिख लेंगे ऐसे ही रिंग में, 1 2 3 4 5। और हम क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग चारों कार्बन, मतलब हर एक कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो ये कार्बन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4, इस कार्बन की भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये कार्बन बच गया 1 2 3 और 4 हो गया। अब कैसे संयोजकता पूरी होगी? साथ में हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया ये। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन, इधर में भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, जैसे मैंने रिंग में दिखाया था, ये हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इस कार्बन के लिए भी एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन हो गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन ही समझे जाएं। इस तरह से हो गया। अब कैसे बनेगा? हर एक कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये काम कैसे करने वाला है? इसके अपने 4 और बगल वाले कार्बन से लेना है इससे 1-1, हो गया। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, और दोनों हाइड्रोजन से मिलाकर हो जाएगा इसके 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के लिए हम लोग समझते हैं अपने अगल बगल से 1-1 इलेक्ट्रॉन, हो गया 4 2 6, और दोनों हाइड्रोजन से मिलाकर हो गया 8। और हर एक हाइड्रोजन के लिए हम क्या करने वाले हैं? यूँ हर एक हाइड्रोजन की जो अपनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। तो ये तो आप खुद से बना पाएंगे। ये कार्बन के लिए क्या करेंगे? अपना 4, बगल वाले का 1, दोनों हाइड्रोजन का 2 और बगल वाले कार्बन से 1, तो ये कुल मिलाकर हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ये वाला कार्बन क्या करेगा? दोनों हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा, बगल वाले कार्बन से 1 और इधर वाले कार्बन से भी 1। इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस कार्बन के पास कितने? अपने 4, दोनों हाइड्रोजन से 2, बगल वाले कार्बन से 1 और इस कार्बन से भी 1। तो सभी कार्बन जो है ना आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ वाले कार्बन के साथ, और बाकी तो हाइड्रोजन के साथ इनकी साझेदारी हुई इलेक्ट्रॉन की होती है। और इस प्रकार से साइक्लोपेंटेन, जहाँ पे सभी कार्बन आपस में एक साइकिल यानी कि रिंग फॉर्म में जुड़े हुए हैं, ये वलय बना रहे हैं, ये हो जाता है साइक्लोपेंटेन C5H10। अगला ब्रोमोमीथेन, ये बनाना आसान है, मैं बस लिख देती हूँ। जैसे ब्रोमीन के लिए जो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, वो होगा ब्रोमीन के चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। मीथेन है यानी कि CH3 होगा, तो ये हो गया 3 हाइड्रोजन, ये बनाना अब तक आ गया होगा। और यहाँ पर हम बनाएंगे ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए 1 और इसके बाकी इलेक्ट्रॉन 5 6 और 7। कार्बन के लिए हम ये सर्कल्स बना देते हैं, 2 3
4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लिए एक रंग, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और कैसे बनने वाला हाइड्रोजन का, तो आसान सा हो गया। ब्रोमीन क्या करेगा, इसका अपना 7, कार्बन का एक 8। कार्बन क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन का एक एक, अपना 4 और ब्रोमीन का एक, बन गया ब्रोमोमीथेन। अगला है इथाइन। इथाइन एल्काइन है जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-। और इथाइन मतलब 2 कार्बन, और आइन का मतलब है दोनों कार्बन के बीच है ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रियाबंध, और दोनों तरफ है एक एक हाइड्रोजन। और कैसे बनेगा, दोनों कार्बन के हम चारों तरफ बनाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड को देखते हुए हम एक तरफ 3 बनाएंगे और एक तरफ 1। इधर भी हम 3 बनाएंगे और इस तरफ में 1। उसके बाद ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन और उसका अपना इलेक्ट्रॉन। हम घेरे कैसे बनाएंगे, अष्टक पूरे करने के लिए हाइड्रोजन को चाहिए 2, तो ये हो गया हाइड्रोजन का 2। हर एक कार्बन को चाहिए 8, तो इधर से 2 अपना 4, और बगल वाले कार्बन से जो है ये लेते हैं 3, तो ये 3 3 6 2 8। ये कार्बन क्या करेगा, इधर से 2 है और इधर से 6, कुल मिलकर हो गया 8। तो इनके बीच जो साझेदारी हो रही है ना इलेक्ट्रॉनों की, कुल 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, यानी कि 3 जोड़े, इसीलिए हमने यहाँ पर बनाया है 3 लाइन, यानी कि त्रियाबंध, ट्रिपल बॉन्ड है। अगला है सल्फर मॉलिक्यूल। ये इंटरेस्टिंग है बनाना। सल्फर मॉलिक्यूल, इसका सूत्र होता है सल्फर के अणु का S8, और सभी आपस में जुड़े होते हैं किस प्रकार, एक सल्फर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जगह कम हो गया, एक आठवां, इस प्रकार से अच्छी सी संरचना बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस प्रकार से सल्फर के अणु जुड़े हुए होते हैं। कैसे बनाएंगे हम संरचना, ये क्योंकि अभी ये रिंग में जुड़े हुए हैं ना, और सल्फर की परमाणु संख्या होती है 16, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से ना हमें बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम सल्फर के चारों तरफ बनाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और ये सिंगल लाइन बताता है कि हर एक 2 सल्फर परमाणु के बीच जो है ना बस एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। कैसे बनाएंगे, मैं आधा बनाती हूँ, आधा आप बनाएंगे। सल्फर हो गया 3, मैंने यहाँ पे लिखा है। 6 इलेक्ट्रॉन बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये सल्फर के लिए भी 1 2 3 4 5 और 6। 6 को 8 बनाने के लिए चाहिए 2, तो इलेक्ट्रॉनों का घेरा कैसे बनेगा, ये सल्फर ये अपने अगल बगल वाले सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, एक तरफ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, इसीलिए आबंध। ये सल्फर कैसे होगा, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो, ये दूसरे सल्फर का, तो आबंध का निर्माण कैसे होगा, ये 6, इधर से 1 और इधर से 1, और इस सल्फर की जो अष्टक है वो पूरी हो जाती है। और इसी प्रकार हर एक सल्फर जो है ना वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके S8 मॉलिक्यूल बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सूत्र हो गया CO2, और आबंध किस प्रकार होता है, C बीच में और दोनों तरफ डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध के साथ ऑक्सीजन। बनाना आसान है, कैसे, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4। ऑक्सीजन के लिए हम कितने बनाएंगे, से दूसरे रंग से बनाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 रंग है तभी अलग अलग एक जैसा चिन्ह हम लोग बना सकते हैं, अथवा हम एक के लिए क्रॉस दूसरे के लिए डॉट, जैसा ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। घेरे कैसे बनाएंगे हम अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, इसे चाहिए 2 8, इसने साझेदारी की कार्बन के साथ। ये ऑक्सीजन भी साझेदारी किससे करे, किसके इलेक्ट्रॉन के साथ, कार्बन के साथ, तो दोनों के 8 पूरे। कार्बन का घेरा कैसे लगेगा, अपना 4, और दोनों तरफ के ऑक्सीजन के साथ ये 2 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, यानी इधर में भी 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इधर में भी 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 2 जोड़े, इसीलिए हमने बनाया दोनों कार्बन के दोनों तरफ 2 2 लाइन द्विआबंध को दिखाने के लिए। अगला है वाटर यानी कि जल, और जल का सूत्र सभी को पता है H2O। और ये कैसे बनेगा,
O, बीच में दोनों तरफ H। और मुझे लगता है ये बनाना आसान होगा। ऑक्सीजन के चारों तरफ हम 6 इलेक्ट्रॉन बना देंगे और हाइड्रोजन के चारों तरफ आपको पता है कि बस एक ही इलेक्ट्रॉन बनाना है और बस घेरे लगा देने, ये खुद से करना रहा। बेंजीन, बेंजीन सूत्र हुआ C6H6 और इसका हम पहले सिंपल लाइन फिगर बनाते हैं। कैसे? बेंजीन एक साइक्लिक यौगिक है, साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि वलय में इसके कार्बन जुड़े होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। और ख़ास बात ये है कि इनके जो कार्बन है ना, इनके बीच एकल और द्विआबंध जो है ना वो अल्टरनेट होते हैं। यानी अगर एक जगह एकल आबंध है फिर द्विआबंध, एकल आबंध द्विआबंध, एकल आबंध और ये द्विआबंध। और बच गया हाइड्रोजन। तो हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है जो इसकी संयोजकता, चतुर्संयोजकता को पूरी करता है। और हम कैसे बना सकते हैं? सबके साथ एक एक H लिख देना है। ये H हो गया, यहाँ पर भी H। तो ये बेंजीन का फिगर हो गया। साइक्लिक कंपाउंड है, वलय, वलय का मतलब हो गया रिंग, ये रिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसे बनाएंगे हम? अभी इसको हम हटाते हैं तब हम बना पाएंगे। और कैसे बनाना है तो मैं शुरू करती हूँ। पहले इस सूत्र को भी इधर लिख लिया जाए। C6H6 कार्बन है 1 2 3 4 5 और 6। हर एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्रॉस से दिखाते हैं हर एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ बनाने हैं। और ये ना लाइन ड्राइंग से पता चल जाएगा। जिधर द्विआबंध है ना, डबल बॉन्ड, उस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन और इधर एकल आबंध है उस तरफ बस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये द्विआबंध के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इसके 2 अपने इलेक्ट्रॉन और एक ये। अब मैंने इस तरह से क्यों बनाया? क्योंकि जो मैंने बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें आपने देखा कि हर एक कार्बन जो है ना वो एक दूसरे से ना अल्टरनेट, एक जगह डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इस तरह से करके जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड की जगह मैंने दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ कर दिया, इससे घेरा करने में आसानी होती है। हाइड्रोजन लिख लेते हैं, ये हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, क्योंकि C6H6 है, ये भी हाइड्रोजन हो गया इधर में और सारा हाइड्रोजन हो गया। अब घेरे हम कैसे लगाएंगे? तो हाइड्रोजन का पहले लगा लेते हैं, ये सबसे आसान है। ये हो गया हाइड्रोजन, इस प्रकार हाइड्रोजन हो गया। अब बचा कार्बन। तो कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे होगा? अपना 4, हाइड्रोजन का 5 हो गया, इधर से 6 और इन दोनों को मिला के हो गया 8। ये घेरा थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए, ये हो गया इसके 8। ये कार्बन कैसे करेगा? अपना तो 4 है ना, हाइड्रोजन से 5, इधर से 2 7 और इधर से 1 8। ये कार्बन कैसे करने वाला है? अपना 4, हाइड्रोजन से 5, ये 6 और ये दोनों 8। बगल वाला कार्बन भी ऐसे ही करेगा। अपना 4, हाइड्रोजन का 5, इधर से 6 और इधर से 2 8। उसके बाद बचा अगला कार्बन, इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ साझेदारी का 5वां इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन से 2 और बगल वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से सभी की आपस में साझेदारी करके जो है ना अष्टक पूरी कर लेते हैं। ये कार्बन, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 6ठा इलेक्ट्रॉन हो गया और इधर से मिला के 2 8वां इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार से ये बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर जो है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। तो अभी तक आपने कई सारे तत्वों के लिए देखा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। अगर हम ये लाइन डायग्राम बना पाए ना, ये आबंधों को दिखा पाए, तो ये बनाना आसान होगा और ये बनाते बनाते ही हम प्रैक्टिस समझ पाते हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। वाटर का खुद बनाना है, फिर भी मैंने यहाँ पे आधा बना दिया है। थैंक यू और उम्मीद है कि आपकी लर्निंग जो है वो हैप्पी होगी।